ताजमहल एक प्रेम की दास्तान जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसको बनाने के लिए कितने ही लोगों की ज़िंदगियां कुर्बान हुई है। ये एक बहुत दर्द भरी दास्तान है और आज इसी कला को बचाने के लिए कितने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कितने ही परिवार बर्बाद हो रहे हैं। सिलसिला जारी है। जून 2016 स्वराज अभियान की टीम उदयपुर में रोड ड्यूटी नाम से एक अभियान के लिए आई, जिसमें आदिवासी विकास मंच ने हमें सहयोग दिया। इस दौरान हमने कई गांव जैसे जाड़ी रोयाण, काड़ा, बांसवाड़ा, मीन की मावड़ी, थामलावेरी आदि गांवों का दौरा किया। इसी दौरान हमने पाया कि बहुत सारे लोग बीमार थे और बीमारी की वजह से तड़प रहे थे। हमें बात कुछ समझ में नहीं आई। तभी हमने बेकरिया में लगाया गया एक कैंप अटेंड किया, जहां हमारा लोगों से मिलना हुआ और हमने लोगों से बात। आप क्या काम करते थे? हम पत्थर गढ़ाई पत्थर गढ़ाई का। कहाँ करते थे आप पत्थर गढ़ाई का काम? बाहर भी करते और पिंडवाड़ा भी करते। पिंडवाड़ा में करते थे। कितने साल किया आपने काम पत्थर गढ़ाई का? पत्थर गढ़ाई का होगा 12-13 साल हो गया। 12-13 साल। अब तो नहीं करते? अब तो नहीं करते, अब बीमार हो गए। बीमार? क्या बीमारी हुई आप? बीमारी खांसी है और ये सांस चढ़ता है। खांसी और सांस चढ़ता है। हाँ। कमजोरी भी बहुत आ गई है। बहुत आ गई, अभी हालत भी हालत नहीं। नहीं। इलाज करवा रहे हैं कहीं से? इलाज तो चालू है सर, पर वो इलाज भी नहीं लग रही। कहाँ से करवा रहे हैं इलाज? बेगड़िया से। बेकरिया से? हाँ सर। क्या बीमारी बताई डॉक्टर ने? वो खांसी टीबी की बता रही है, पत्थर गढ़ाई की। पत्थर गढ़ाई हाँ, की? ये पेट में जमी है पत्थर, वो कालजे पे। अच्छा। वो बता रही है। अच्छा। पत्थर जमी है। अच्छा, फिर अभी क्या इलाज में कुछ आराम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या बोला डॉक्टर ने? अभी सर आराम कुछ नहीं पड़ा है सर। कुछ आराम नहीं है? नहीं, 3 महीने हो गया गोली खाते खाते। 3 महीने तो हो चुके हैं। हाँ। कोई आराम नहीं है? आराम नहीं है सर। फिर आपके घर में अब कौन कौन है? आप मेरे घर में सर है और 4 बच्चे। 4 बच्चे? हाँ, और बीवी बच्चे। हाँ। फिर अभी आप काम पे नहीं जाते तो घर का खर्चा कैसे चलता है घर का? घर का सर क्या चलता है, क्या अभी क्या करेंगे, मांग के ले आना पड़ता है किसी के पास पैसा। ऐसी ना कोई उधर दे दो हमको, ठीक हो गया तो दे देंगे, नहीं तो ठीक है चलेगा। कोई है भाई है, उसके पास मांग के लेते हैं, क्या करेंगे। इलाज का खर्चा? इलाज का खर्चा भी सर है नहीं तो क्या करें, अब मशीन में खाट में पड़े हुए। फिर आपको सरकार की तरफ से कुछ पैसा वैसा मिला है? नहीं मिला सर। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं? नहीं नहीं। डॉक्टर ने तो बताया कि आपको पत्थर वाली बीमारी हुई है। हाँ। पर उसका खर्चा कोई नहीं मिला? नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला। हाँ। ठीक है। बात करने पे हमें कुछ समझ में आया कि स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और जितना हमने गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश की तो सच मानिएगा सच्चाई रोंगटे खड़े करने वाली थी। ना पढ़ाई, ना रोजगार, ना शिक्षा और ना कोई साधन। लोगों के पास बाहर निकलने के लिए या पढ़ने के लिए कोई साधन ही नहीं है। घरों की हालत बहुत खराब थी। न जाने कितने लोग मर चुके हैं और कितने ही तड़प रहे थे। वजह कोई जानता नहीं, पर हाँ एक बीमारी का नाम सामने आया जो थी सिलिकोसिस। एक ऐसी बीमारी जो एक क्षेत्र में पांव फैलाए खड़ी है। हमने कुछ मरीजों से बात की, यकीन माने उनको पता ही नहीं था कि हमें हुआ क्या है, बस मर रहे थे और तड़प रहे थे। वजह कोई जानता ही नहीं। अब देखा बहुत खूबसूरत सा है यहाँ सब कुछ। हर तरफ हरियाली की चादर सी बिछी है, फल फूल खिले हैं और देखने वाले रास्ते को देखते ही निहारते रह जाते हैं। यहाँ के लोग, पहनावा, संस्कृति सब देखते ही बनती है। इतने खूबसूरत पहाड़ लोग निहारते रह जाते हैं। झीलें, कुदरत का करिश्मा ही कहिए, इतना अनमोल तोहफा इस खूबसूरत जगह को मिला हुआ है।
हम लोगों के पास गए, हमने उनसे बात की, लेकिन जब हम इन पहाड़ों के गिर्द जाते हैं, देखते हैं कि गरीबी यहाँ पांव पसारी है, रोजगार तो है ही नहीं, और लेकिन उसके बावजूद भी एक दुनिया जो अपने आप में मस्त है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोग खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद भी। अब हमारे सामने एक ये बात सामने आई कि यहाँ के लोगों में एक कमाल का हुनर भी है, जो उन्होंने ना तो सीखा है, ना उनको किसी ने सिखाया है, ना कहीं से उनको ट्रेनिंग मिली है। हमारे देश तो क्या, विदेशी भी इस कला के कायल हैं, और यहाँ से बनी हुई मूर्तियाँ विदेशों में न जाने कितने ही भाव जाती हैं। ये औजार, छोटी सी जगह है, कोई ख़ास सुविधा नहीं, और इन सब के बावजूद जो कारीगरी सफाई से काम हो रहा था, देखने वाला अचंभित सा रह जाता था। और सबसे अचंभित करने वाली बात, ज़्यादातर लोग खास पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही कोई ट्रेनिंग ली है, फिर भी इतना जोखिम भरा काम सलाम करने पर मजबूर करता है हमें। सदियों से आप इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बना रहे हैं, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये हुनर आप में बढ़ रहा है। मेरा 10 साल वो चल गया है, आधे तो मेरे 10 साल के वो पत्थर के काम करते थे, कागज की इधर आके पत्थर का काम करता था। सब जगह हॉस्पिटल हम प्राइवेट में इलाज करा के कोई 10 नहीं बचा। 10 दिन आज भी 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए सब। कितनी उम्र थी आपकी बेटी? तो ये देखिए आपने 20-22 साल का था। शादी हो गई थी उसकी? हाँ उसकी शादी हुई, पत्नी है? और तो थे कोई भी चल गई, चली गई? कोई चल ना छोड़ दी? गई, एक दिन में भी एक बच्ची है, बच्ची है? बच्ची कहाँ है यहाँ? गेट में। आपके साथ है? फिर बच्ची को अब कौन देखेगा? माँ भी चली गई, हाँ, तो मैं आप देखें। आपके और भी बेटे हैं? फिर अब उस बच्ची का कैसे होगा? स्कूल में जाती है वो? इसको मैं छोटी है, छोटी है। हाँ इसको दूर पहनती है, नदी जाती है, उसको पहनती है। सर्टिफिकेट बन गया था आपके बेटे का? हाँ बन गया। पैसा? 1 लाख रुपये में निकाला, वो कागज बन गए, हाँ कागज बन गया, फॉर्म भर दियो, हाँ दिया नहीं है। कोई नहीं, पैसा तो आपका आ जाएगा। क्या काम करते हो? आप क्या काम करते हो? आप क्या काम करते हैं? मैं तो कोई मजदूरी कर रहा हूँ, छोटी खेती का खुद के खेत हैं आपके? थोड़ी है, वो खेत में खेत है तो मोड़ी में सोमास बोलती है थोड़ी बहुत। सिर्फ जवान बेटा चला गया। बहुत है, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा 2 साल दवाई कराइए, सब जगह इस प्रकार सब दिए फिर इलाज नहीं हुई, इलाज नहीं हुआ? खूब पैसा खर्च उदयपुर आगे हैं मॉर्निंग हॉस्पिटल, वो थोड़ा दिन वो पैसे खाना भी बंद करूँ, 15-20 दिन खाद उसने खाली पानी पी लो थोड़ा, लेकिन मैं गैल लेन जा वैसना वाला हूँ उन्हें के कह रहा जान सियात पहुँचते हो गया। और तभी अचानक हमारी नज़र एक अकेले बैठे आदमी पर पड़ी, जो पत्थरों की धूल में सना हुआ सा बैठा था और खाना खा रहा था। बहुत कमज़ोर सा दिखा, इसलिए हमने उसके बारे में पूछा कि इतना कमज़ोर क्यों है। किसी ने हमें बताया कि ये पत्थर से बीमार है। पत्थर से बीमार, बात कुछ समझ में आई नहीं, और जवाब मिला, हाँ जी, पत्थर का काम करने वालों की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10-12 साल।
और फिर एक भयानक दर्द भरी लाचार जिंदगी, और धीरे धीरे मौत तक पहुंचता है वो आदमी। पत्थर का काम करने वाले लोगों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, खांसी होती है, लक्षण ऐसे ही होते हैं जैसे सामान्यतः टीबी के लक्षण होते हैं, लेकिन शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है, इंसान की हालत काम करने के लायक नहीं रहती। उनके जो फेफड़े होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, और टीबी के जैसे ही सारे लक्षण होते हैं। कई बार तो डॉक्टर भी समझ नहीं पाते हैं टीबी है या कोई और बीमारी। पत्थरों में धूल में जो काम करते हैं, उनकी जो धूल उड़ती है काम करते वक्त, वो सब सांस के द्वारा हम अपने अंदर ले जाते हैं, और अंदर जाने से वो सारी धूल हमारे फेफड़ों पर जम जाती है और हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचाती है, और जिसकी वजह से हमारे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी हालत खराब होती चली जाती है, और हमारे फेफड़े एक दिन काम करना बंद कर देते हैं। ये है सुगाराम। इनके इतने बड़े घर में कोई नहीं, खेत खलिहानों के बीच रहता है अकेला सुगाराम। देखा ढूंढा तो भरी दोपहरी में माँ छत पर कंबल ओढ़े बैठी थी, सिर्फ एक कपड़ा था उसके तन पर, बेचारी पागल जो हो चुकी थी। खैर उस माँ की हालत भी क्या होगी जिसका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। और क्यों ना, पत्थर कढ़ाई के काम में सुगाराम के 2 बड़े भाई इसी वजह से मर चुके हैं। उनकी बीवियां अपने मायके जा चुकी हैं, और 2 साल पहले सुगाराम की बीवी भी घर छोड़ के जा चुकी है। बेचारा असहाय है, न कोई खाना बनाने वाला है, न कमाने वाला, न देखभाल करने वाला। माँ के सामने जाते हैं तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। ये तो सिर्फ एक सुगाराम, इसके जैसे ही पता नहीं कितने सुगाराम हमने देखे, जिनके घर तो क्या पूरे परिवार उजड़ चुके हैं।